वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। एग्जामिन में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एमसीए सीईटी 2025 व्हिच इज ऑन 23rd ऑफ मार्च। 23rd ऑफ मार्च एंड बस सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। ओनली 2 days आर लेफ्ट। ओनली 2 days आर लेफ्ट। तो सबके ब्रेन में एक ही क्वेश्चन अभी चल रहा होगा कि कौन से टॉपिक्स को देखना है, लास्ट मोमेंट पे कौन से क्वेश्चंस को देखना है, कौन से टॉपिक्स हमें देखने होंगे जो कि रिलेवेंट होंगे एज पर दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाएंगे और आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त बहुत ज्यादा हेल्प होगी। वो हमें इस वीडियो में देखना होगा एंड इस वीडियो में वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चीज, सबसे पहली चीज, एमसीए सीईटी में कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश, and then you can say mathematics, maths and statistics. Then we can go for लॉजिकल रीजनिंग होगी। एंड लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे मैं दोनों कंसिडर कर रहा हूँ, वर्बल भी होगा, नॉन वर्बल भी होगा। एंड अगेन आई वुड से अब्स्ट्रैक्ट में यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख देता हूँ बिकॉज विच इज ऑन अ फोकस। एंड देन फोर्थ टॉपिक विल से कि बाबा यहाँ पे कंप्यूटर कंसेप्ट होगी। कंप्यूटर कंसेप्ट में आपको ध्यान रखना है, बेसिक से लेके थोड़ा बहुत एडवांस पूछा जाएगा तो उसके ऊपर आपको फोकस करना होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देन हियर now in the logical reasoning important is so analogies, number series, odd man out। एंड देखो एनालॉजी में बात करूं तो एनालॉजी इज वेरी इजी अकॉर्डिंग टू द एमसीए। एनालॉजी का जो पोर्शन होगा वो बहुत इजी होगा, तो आपको उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। 2 to 3 क्वेश्चंस होंगे वहां पे। नंबर सीरीज में यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि सिर्फ नंबर सीरीज नहीं पूछा जाएगा, तो माइट भी अल्फाबेटिकल सीरीज भी हो सकता है, कुछ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी लॉजिकल सीरीज हो सकती है। तो उसमें भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिलेंगे मोस्टली। 2 to 3 क्वेश्चंस आर देयर टू अंडरस्टैंड। एंड देन ऑड मैन आउट। इफ यू टॉक अबाउट ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट में यहाँ पे एक एमसीए सीईटी जो अटल पोर्टल पे जो इन लोग ने मॉक दी थी, तो अटल पोर्टल के अकॉर्डिंगली अगर एनालिसिस देखोगे तो वहां पर अब्स्ट्रैक्ट लिस्निंग से टोटल उन्होंने 11 मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन दिए थे। एक मॉक में तो उन्होंने 13 क्वेश्चन दिए हुए। सो एज ऑफ नाउ वी डोंट नो कि वो अटल से कितना राइट मतलब कितना डेटा वो लोग यूज करेंगे और अटल कितना एक्यूरेट डेटा आपको बता रहा है। सो उसके ऊपर एकदम से डिपेंड मत होना, बट या वी कैन कंसिडर इट कि अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अगर 11 क्वेश्चंस वो अगर दे रहे हैं तो यहाँ पे वहां पे अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में भी उन्होंने एक ऑड मैन आउट पूछा हुआ है, विच इज वेरी लाइक जो नॉर्मल केस होता है अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में, तो वहां से 2-3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देयर वुड बी 2-3 क्वेश्चंस ओवर देयर जो आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। देन टॉकिंग अबाउट अल्फाबेट टेस्ट गाइस, अल्फाबेट टेस्ट में आपको इजी होता है। अल्फाबेट टेस्ट इन एमसीए एग्जाम्स अल्फाबेट टेस्ट आपको इजी मिलेगा, यू कैन सॉल्व इट आउट इजीली। डायरेक्शन के क्वेश्चंस की मॉडरेट लेवल होगी एंड मॉडरेट लेवल ये आपको गो थ्रू करना होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट फिक्स है, दूसरा आएगा कि नहीं पता नहीं, बट हाँ 1 से 2 पकड़ के चलो जो आने के चांसेस है। ऑर्डर एंड रैंकिंग अरेंजमेंट गाइस, ऑर्डर एंड रैंकिंग के 3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेशंस है एंड 1-2 अगर मिनिमम एक आया तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। या फिर अगर समझो ऐसा हुआ कि अल्फाबेट टेस्ट या नंबर सीरीज में से एक आध क्वेश्चन नहीं आया तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अरेंजमेंट लेस चांसेस है आने के, बट एक सेफर साइड थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लेना अरेंजमेंट्स को, जिससे कि आपको डिफिकल्टी ना हो। अगर आ गया तो थोड़ा सा वो गो थ्रू कर लो जिससे कि आपको वहां पे एज हो जाएगा एंड दैट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो गाइज अब तक जो आप लोगों ने देखा यहाँ पर मतलब इतना पार्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑर्डर एंड रैंकिंग तक। एंड देन इफ आई से कोडिंग डिकोडिंग में 2 तरीके की कोडिंग डिकोडिंग होती है, एक चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग और दूसरा जो होगा नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पे आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। और गाइज ये जो टॉपिक है लाइक कोडिंग डिकोडिंग, देन एनालॉजी, देन ये अब्स्ट्रैक्ट वाला, एंड देन यू कैन से मिसिंग नंबर एंड फिगर, या इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। मिसिंग नंबर एंड फिगर में यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन आते हैं। लाइकवाइज वो लोग कॉम्बिनेशन में आपको कुछ कॉम्बिनेशन दे देंगे 3 to 4 एंड इसमें से एक मिस होगा, वो कॉम्बिनेशन आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है जो लोग यूज कर सकते हैं। इन क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा सा संभल के रहना, क्रिटिकल रीजनिंग पता नहीं कितना होगा, मिनिमम पकड़ के चलो 1 to 2 एंड अगर मैक्सिमम आता है सो देयर वुड बी 2 to 4 क्वेश्चन वुड बी देयर। अगर उनको क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है, अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ानी है तो यस 2 to 4 क्वेश्चन वहां पे देखने मिलेंगे। सिलॉग
सिलॉग इज अकॉर्डिंग टू द अटल सीईटी, मतलब अटल के पोर्टल के ऊपर जो उन्होंने दिया था उसके अकॉर्डिंग सिलॉग की बात करते हैं। अगर अटल में अगर देखोगे तो एक मॉक में उन्होंने 4 अटल में क्वेश्चंस दिए थे। सो अकॉर्डिंगली अगर मैं प्रीवियस ईयर की जो डेटा जो अवेलेबल है अभी, मतलब लास्ट ईयर ही उन्होंने रिलीज किया था, सो उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो सिलॉग के क्वेश्चन जो है वो 1 से 2 ही आने चाहिए, मैक्स टू मैक्स। मैक्स टू मैक्स 1 से 2 हो सकता है, ज्यादा नहीं होने चाहिए सिलॉग के क्वेश्चंस। एंड देन अकॉर्डिंग टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो यहाँ पे देखो ऑड मैन आउट में, ऊपर जो ऑड मैन आउट का हम लोग ने डिस्कशन किया था, तो ऑड मैन आउट में 2 से 3 है। तो अगर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और अगर पूछा गया अकॉर्डिंगली जो अटल के ऊपर दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 4 to 6 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। माइट भी थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आपको ज्यादा पूछी जाए। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं हुआ तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा, ऑल्दो इट इज नॉट डिफिकल्ट, बट यस एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को स्किप कर जाओगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। सो नाउ एट द लास्ट मोमेंट आपको क्या क्या देखना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पूरी देखनी है। यहाँ पर भी आपको वाटर इमेजेस, मिरर इमेजेस जो है वो उनके क्वेश्चंस, देन ऑड मैन आउट के एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चंस, इनके ऊपर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग, आई वुड से कोडिंग डिकोडिंग को मास्टर करके जाओ। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस 1 से 2 मिलेंगे, मतलब अगर ये चार्ट के अकॉर्डिंग जो हम लोग देख रहे हैं, अगर इस चार्ट के अकॉर्डिंग जाते हो तो ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन जो है वो आपको पहले से ही पता होंगे बिफोर द एग्जाम। अगर आप करके जाओगे तो 25 क्वेश्चंस वुड बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, कि आपको पता होंगे कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले। देन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में ध्यान रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे ध्यान रखो मैथमेटिक्स में हमेशा बेसिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना ही होगा। अगर बेसिक्स के ऊपर ध्यान नहीं रखोगे तो मैथमेटिक्स वेरी डिफिकल्ट, स्टैटिस्टिक्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैथमेटिक्स में बेसिक, बेसिक का मतलब ये है कैलकुलेशन टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। देन मल्टीप्लिकेशन टेक्निक, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिविजन रूल्स, देन स्क्वायर एंड क्यूब्स, इनका नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, तब जाके ये सारी चीजें इजी हो जाएंगी। अलजेब्रा में अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं, इक्वेशंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। परसेंटेज, परसेंटेज का टॉपिक मैंने यहाँ डाला हुआ है, तो आप एवरेज के टॉपिक को भी गो थ्रू कर लो, क्योंकि एवरेज एंड परसेंटेज बेस्ड ऑलमोस्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको सॉल्व करने में हेल्प होगा। देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके ऊपर ध्यान देना, बेसिक टॉपिक है, ये सारे बेसिक टॉपिक्स है जो पहले आप ध्यान दो। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई वुड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ध्यान दो। हाँ, डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर हाई होगी, लेकिन अगर बेसिक क्लियर है तो वो डिफिकल्ट लेवल भी आपके लिए इजी हो जाएगा इन अ वे। देन ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जो मैथमेटिक्स में होगा, जिस ये भी आपका जो है वो परसेंटेज के बेस पे, मतलब एवरेज के बेस पे, परसेंटेज के बेस पे सॉल्व हो जाता है, तो वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। देन मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के ऊपर ध्यान देना, टेक्निक हेल्पफुल होती है। रेशो, रेशो इज अगेन हेल्पफुल। देन लॉगरिदम, लॉगरिदम के 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, बाकी वेटेज जो है वो सबका सेम ही है। अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 3 से 4, मतलब आपको ज्यादा ध्यान कहाँ देना है, तो इस पॉइंट पे देना है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना, प्रोबेबिलिटी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। इनके जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे और ये सॉल्व करने के लिए हेल्प होगा। नाउ यू वुड से कि सर यहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस है, पूरा वेटेज तो बहुत ज्यादा है, इतने ही क्वेश्चंस आएंगे क्या? तो ये इंपॉर्टेंट है टू द लास्ट मोमेंट, ये लास्ट मोमेंट में इतना करके जाओगे तो ये हेल्प करेंगे। अदरवाइज जो बाकी के टॉपिक्स है वो आपको गो थ्रू किए होंगे, आपने प्रीवियसली गो थ्रू किए होंगे, ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट मोमेंट पे देखने हैं, लास्ट मोमेंट पे आपको उनके ऊपर ध्यान देना है, और वही आपको हेल्प भी करेगा एज अ वार्म अप इन दी एग्जाम। एंड देन फंक्शन एंड रिलेशन, फंक्शन एंड रिलेशन सीरीज, अगेन सीरीज लॉजिक में भी है, यहाँ पर भी है, बट दोनों का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसके ऊपर ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। कंप्यूटर कंसेप्ट, ये आपके एरिया का है, मतलब एमसीए दे रहे हो तो कंप्यूटर कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। बेसिक्स के ऊपर 5 to 6 क्वेश्चंस, लास्ट ईयर भी इन्होंने इसी के आसपास कुछ पूछा था, तो थोड़ा सा ध्यान दो, इसी के आसपास कुछ हो सकता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन, कंप्यूटर लैंग्वेज, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो 3 स्लॉट्स है, कंप्यूटर का बेसिक, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर लैंग्वेज, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में मिलेंगे और आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, अगर आपकी कंप्यूटर बेसिक क्लियर है एंड थोड़ा सा ऑपरेशन सिस्टम बेसिक्स के ऊपर ध्यान दिया है, तो यस आपका जो है करीबन 8 to 9 क्वेश्चन जो है आप कवर कर जाओगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, देयर वुड बी 1 to 2 क्वेश्चंस ऑन इट, माइट बी, तो उसके ऊपर ध्यान दो। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को गो थ्रू कर लेना, लेकिन इतना भी फोकस मत करना जितना कि ऊपर के 3 पार्ट पे करना होगा, बिकॉज इनको अगर नहीं करोगे तो ज्यादा डिफिकल्ट होगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इतना आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा। देन टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, सी गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहली चीज याद रखना,
ग्रामर जो बेसिक है आपको ध्यान देना होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में डिफिकल्टी आपको नहीं होगी, बट यस अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, रीडिंग हैबिट नहीं है, तो डिफिकल्ट हो सकता है। एज ऑलवेज वी नो कि अब तक जो इनका पैटर्न था ओनली 1 RC जो है वो लोग पूछते थे, लेकिन जो अटल पे जो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए, उन्होंने यहाँ पे 3 to 5 क्वेश्चंस ऑन 1 RC पूछे गए। तो आप ऐसे पकड़ के चलो कि अगर अगर इजी होता है, इजी पेपर है, तो ओनली 1 RC एंड 1 क्वेश्चन ये होगा। अगर मॉडरेट हुआ तो 3 क्वेश्चन ऑन 1 RC ये होगा। और अगर डिफिकल्ट हुआ तो 1 RC एंड 5 क्वेश्चन। बट आई वुड से कि जो ये डिफिकल्ट आपको लग रहा है सबसे ज्यादा इजी होगा, स्कोरिंग होगा। क्यों? क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर 5 क्वेश्चन आंसर करना, दैट मीन्स 20 out of 5 तो आपने पहले ही अचीव कर लिए। नाउ बचे हुए 15 है जो आपको ग्रामर एंड वोकैब के बेस पे सॉल्व करने होंगे, विच इज आई फील की वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू सॉल्व, जिसके ऊपर आप इजीली मतलब इजी आंसर कर जाओगे, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। नाउ एरर डिटेक्शन की बात करूं तो गाइस ग्रामर है, बेसिक है, ध्यान दो। अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे विच वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो डिफिकल्ट जाएगा। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, दोनों की कंसेप्ट सेम है, कुछ नहीं करना है। जो भी आपके रूल्स है, जो भी रूल्स है बेसिक रूल्स है, अगर कुछ रूल्स रिकमेंड करूं तो सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट के रूल होते हैं, उनके ऊपर ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट। एंड आई वुड से वर्ब के ऊपर ध्यान देना एंड टेंस के ऊपर ध्यान देना। ये कुछ चीजें हैं जो ग्रामर में आपको इंपॉर्टेंट होगी, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट मोमेंट। क्योंकि ये सारे टॉपिक्स तो आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन जब तक टेंस एंड वर्ब के रूल्स आपको पता नहीं है तब तक डिफिकल्ट लेवल बढ़ती रहेगी। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, ये पूरा पार्ट एलिमिनेशन मेथड पे सॉल्व हो सकता है। इसके लिए रेकमेंडेड है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाके देख लो। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाके आपके जो सफिक्स एंड प्रीफिक्स है, मतलब एडवर्ब के लिए क्या सफिक्स है, नाउन के लिए क्या प्रीफिक्स सफिक्स लगाया हुआ है, उसके ऊपर ध्यान दो, विच वुड बी हेल्पफुल टू इन एग्जाम, कि आप इजीली सॉल्व कर जाओगे उसके अंदर। देन इडियम एंड फ्रेजेस, एक्शन के ऊपर सॉल्व कर लेना, एक्शंस समझो, फीलिंग लो एंड देन उसके ऊपर सॉल्व कर लो। एक्टिव पैसिव वॉइस कुछ नहीं होता गाइस, एमसीक्यू के बेस पे है। बचपन में इसको सॉल्व करना पड़ता था, एमसीक्यू के बेस पे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज दैट एलिमिनेशन टेक्निक विच विल बी वेरी हेल्पफुल। एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ पे लगाओ, सिर्फ स्ट्रक्चर को उल्टा करना है और कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट करना है, थर्ड पार्टिसिपल यूज करना है, सिंपल फॉर्मूला यूज कर लो, टेक्निक इजी है। सिंगल फिलर, डबल फिलर, इसके लिए भी याद रखो नेचर ऑफ द वर्ड, जो भी आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे उनके नेचर के ऊपर फोकस करना, नेचर के ऊपर फोकस करोगे इजीली सॉल्वेबल है। नेचर का मतलब ये होता है कि आपको आंसर में क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, कंजंक्शन चाहिए, बस उसके ऊपर ध्यान दो तो भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। प्रपोजिशन चाहिए, एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, फिलअप में क्या पूछ रहा है उसके ऊपर ध्यान देना, विच वुड बी वेरी इजी। ये सारे टॉपिक्स है ना, ये लास्ट मोमेंट में बस गो थ्रू कर लेना, इसको सॉल्व करते मत बैठना। क्योंकि अभी सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए, तो आपके लिए ये वीडियो सॉल्व करने के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं होने वाला, लास्ट मोमेंट पे देखने के लिए इंपॉर्टेंट है। पैराजिम्बल, वैसे पैराजिम्बल यहाँ पे पूछा तो जाएगा, लेकिन इट इज लाइक एक सेंटेंस को ही जम्बल्ड अप करके आपको दे देंगे। यू विल फील लाइक ये पैराजिम्बल है, बट नो, इट इज ओनली सेंटेंस, जिसको कि आपको वापस से रिकरेक्ट इन दी फॉर्म ऑफ द सेंटेंस आपको फिट करना होगा। स्पेल चेक के ऊपर आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे गाइस, ये बोनस है स्पेल चेक वाला क्वेश्चन, तो स्पेल चेक वाले क्वेश्चन को छोड़ना मत, सॉल्व करके ही आना। ये बोनस क्वेश्चन पकड़ लो आपके लिए, स्पेल चेक अगर आ जाता है तो बोनस है, आप इजीली सॉल्व कर लेना, मिस मत करना स्पेल चेक को। एंड एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा आता है जहां पे स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, मतलब आपको स्ट्रक्चर जो होगा सेंटेंस का, जो भी सेंटेंस है ना, जो भी सेंटेंस होगा ना गाइस, उसके ऊपर का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना होगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये नॉर्मल सेंटेंस का एक पैटर्न होता है, राइट। और अगर क्वेश्चन टैग दूं तो क्वेश्चन टैग में क्या होगा, पहले क्वेश्चन टैग होगा, इंटरोगेटिव में क्या होगा, पहले वर्ब होगा देन सब्जेक्ट होगा। तो ये आपको यहाँ पे देखना होगा, जो कि आपको एग्जाम में पेपर को सॉल्व करते वक्त इजीली एमसीक्यूज में आंसर करना इजी हो जाएगा, विच वुड बी वेरी इजी, राइट। तो गाइज ये वीडियो पूरा इसी के लिए था कि आप जो है यहाँ पर समझ सको कि आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स आपको लास्ट मोमेंट पे देखने हैं, ठीक है। दिस इज नॉट अ प्रिपरेशन वीडियो, दिस इज नॉट लाइक कि आपको अभी 2 दिन बैठ के प्रिपरेशन करना है, नॉट एट ऑल, ठीक है। एमसीक्यू पेपर की डिफिकल्टी लेवल जो होगी मॉडरेट पकड़ के चलो, इंग्लिश के लिए होगा कंप्यूटर कंसेप्ट अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट, एंड कॉन्ट जो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है वो आपको डिफिकल्ट लेवल पे मिल सकता है, लॉजिक इजी टू सॉल्व,
बट या प्रैक्टिस जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियसली प्रैक्टिस की हुई है जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, अगर वहां से आपने प्रैक्टिस करके रखी हुई है, सो या यू कैन सॉल्व दी इजीली। ठीक है, तो इजीली पेपर सॉल्व हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर दी एग्जाम। ज्यादा पैनिक मत होना, पहले अपने जो पेपर को गो थ्रू कर लो, सेक्शन जो भी सॉल्व कर रहे हो उसको गो थ्रू कर लो एंड अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करना। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, इजीली सॉल्वेबल है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स सो दे कैन अंडरस्टैंड कि लास्ट मोमेंट पे क्या करना है। ठीक है, जो भी डाउट होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन है लास्ट मोमेंट पे, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो कमेंट बॉक्स में। आई विल रिवर्ट टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।